आदरणीय बंधुओं, माताओं व मेरी प्यारी बहनों, राधे राधे। आपका हमारे इस YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। बंधुओं, आज हम इस वीडियो में नारद जी द्वारा धर्मराज युधिष्ठिर को बताए गए पौष माह का महत्व व उसकी कथा सुनेंगे, जिसे सुनने सुनाने से भगवान श्री हरि व महादेव की कृपा से मनुष्य के जीवन में अद्भुत चमत्कार होते हैं। इस लोक के सब सुखों को भोग कर मनुष्य शिव लोक का अधिकारी होता है। कथा सुनने के बाद यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। वीडियो को शेयर व लाइक भी जरूर करें। एक बार देव ऋषि नारद जी भ्रमण करते हुए धर्मराज युधिष्ठिर की सभा में पहुंचे। नारद जी को आया देख राजा युधिष्ठिर ने अपने सिंहासन से उठकर उन्हें प्रणाम किया व बैठने को आदर सत्कार के साथ आसन दिया। धर्मराज युधिष्ठिर कहने लगे, हे महात्मन, आप भूत, भविष्य और वर्तमान तीनों कालों की वार्ता को जानने वाले हैं। सो कृपा कर यह बताइए कि अब पौष माह आने वाला है। इस माह में स्नान, दान, व्रत आदि करने से मनुष्य को क्या फल मिलता है? इस माह में किस किस देवता की पूजा की जाती है और उस पूजा से किस फल की प्राप्ति होती है? कृपया आप मुझे विस्तार से बताएं। धर्मराज युधिष्ठिर की बात सुनकर नारद जी कहने लगे, हे राजन, इस मास में प्रातः स्नान करने वाले को चाहिए कि प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में उठकर शौच, स्नान आदि से निवृत्त होकर नित्य नियम करके षोडशोपचार विधि से भगवान का पूजन करे। स्नान करने वाले को ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए दूसरे की निंदा, चुगली से बचना चाहिए। असत्य नहीं बोलना चाहिए। दुष्टों की संगति नहीं करनी चाहिए। सदैव सदाचारी पुरुषों की संगति में रहना चाहिए। नारद जी बोले, हे राजन, जो मनुष्य इस माह में नियमों का पालन करते हुए सदाचार से अपना समय व्यतीत करता है, वह परम ज्ञान को प्राप्त होकर जीवन मरण के चक्कर से मुक्त हो जाता है। उसके लिए मोक्ष का द्वार खुल जाता है। हे राजन, पौष माह में भगवान विष्णु और भगवान शिव दोनों का ही पूजन होता है। भगवान विष्णु का षोडशोपचार विधि से पूजा करने वाला मनुष्य अगले जन्म में राजा के घर जन्म लेता है। वह भगवान शिव को जल, दूध अर्पित करने वाला इस पृथ्वी के अंत में शिव लोक को पाता है। इतना कहकर नारद जी बोले, हे राजन, इस संबंध में मैं तुम्हें एक प्राचीन इतिहास सुनाता हूँ, सुनो। प्राचीन समय की बात है। एक नगर में एक ब्राह्मण रहता था। ब्राह्मण के वासुदेव नाम का एक पुत्र था, जो कि बुरी संगति में फंसकर अत्यंत दुराचारी हो गया। पाप कर्म करने लगा। असत्य बोलना, मदिरा पान करना, चोरी करना, वेश्यावृत्ति करना, यात्रियों को लूटकर उनकी हत्या कर देना, स्त्रियों का अपहरण कर लेना, यह सब पाप उस दुराचारी में हो गए। जब ब्राह्मण और उसके परिवार वालों को उसके इन पाप कर्मों का पता चला तो उन्होंने उसे घर से निकाल दिया और जो धन उसके पास था वो भी धीरे धीरे खत्म हो गया। समय के साथ जो पाप उसने किए थे उसके फल स्वरूप उसके कोढ़ निकल आया।
उसके शरीर के अंग अंग गलने सड़ने लगे। वह अत्यंत दुखी रहने लगा और अपना पेट भरने के लिए वह भीख मांगकर गुजारा करने लगा। ऐसी हालत में उसने नदी किनारे जाकर एक वृक्ष के नीचे अपनी कुटिया बना ली और वहीं रहने लगा। उसकी दीनहीन दशा को देखकर वहां पर ही जो कोई उसे भिक्षा दे जाता वह वही खा लेता। इस प्रकार वहां रहते हुए उसे कुछ समय बीत गया। वह हर रोज नदी से जल भर कर लाता और कुटिया के पास वृक्ष के नीचे दबी पड़ी एक शिला पर रख देता। इस प्रकार कुछ जल उसके हाथ से उस शिला पर गिर जाता। ऐसा उसके साथ हर रोज होता। इसी प्रकार एक समय पौष माह का आ गया और वह इसी प्रकार कार्य करता रहा। पौष माह का अंतिम दिन पूर्णिमा का था। उस दिन भी वह नदी से जल भर कर लाया और शिला पर रख दिया, परंतु उस दिन संयोग से उसके प्राण निकल गए। उसी समय यमराज के दूत उसके सूक्ष्म शरीर को पाश में बांध कर ले जाने लगे तो सहसा आकाश से एक सुंदर विमान उतरा और उसमें से शिव दूतों ने उतरकर यम दूतों से कहा कि आप लोग इसे नहीं ले जा सकते। यह नरक में जाने का अधिकारी नहीं है, यह शिव लोक जाएगा। यमदूत बोले, इसने सारी आयु पर्यंत बड़े बड़े पाप के कार्य किए हैं, कोई धर्म का कार्य नहीं किया, अतः यह नरक में ही जाने योग्य है। तब शिवदूत कहने लगे, इसने पौष माह में भगवान शिव पर जल चढ़ाया है। यह शिला जो तुम देख रहे हो यह शिवलिंग है जो कि बहुत दिनों से यहाँ पर विराजमान है। इस भेद को कोई नहीं जानता था, इस कारण इसकी पूजा नहीं होती थी, लेकिन इस ब्राह्मण ने पौष माह में इस शिवलिंग को जल से सींचा है। चाहे यह इसने अनजाने में ही किया है, परंतु पौष माह में इसके द्वारा हुए भगवान शिव के जल अभिषेक ने इसे यमपुरी जाने से रोक दिया है। अब यह शिव लोक को जाएगा। यह कहकर भगवान शिव के दूत उस ब्राह्मण पुत्र वासुदेव को विमान में बिठाकर शिव लोक को ले गए। यह कहकर नारद जी बोले, हे राजन, इस प्रकार मनुष्य को पौष माह में भगवान विष्णु व भगवान शिव का पूजन अवश्य करना चाहिए और भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए कि हे प्रभु, मेरे सब पापों का नाश करिए और मुझ दीन पर कृपा करिए, जिससे मैं मोक्ष पद को प्राप्त हो जाऊं। इस प्रकार धर्मराज युधिष्ठिर को पौष माह का महत्तम सुनाकर नारद जी नारायण नारायण कहते हुए चल पड़े। बोलो विष्णु भगवान की जय, बोलो महादेव भगवान की जय। बंधु, भगवान श्री हरि व भगवान भोलेनाथ की कृपा आप व आपके परिवार पर सदैव बनी रहे। आपका घर आंगन खुशियों से महकता रहे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे।